स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के पहले का तीसरे नंबर प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। मान लीजिए कि हम ये कुआं खुदवा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और फिर इतना गहरा किए तो ये हो गया 2 मीटर, फिर इतना गहरा किए तो ये हो गया 3 मीटर, इतना गहरा किए तो हो गया 4 मीटर। ये इसी तरह से गहरा होते जा रहा है। तो प्रश्न में दे रहा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, यानी कि हम यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक 1 मीटर यदि कुआं खुदवाते हैं तो हमें देना होगा 150 रुपया। 150 रुपया देना होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पे दूसरा मीटर भी कुआं खुदवाएं, तो हमें यहाँ से यहाँ 1 मीटर का तो 150 रुपया देना होगा और अगले 1 मीटर का 50 रुपया देना होगा। यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक कुआं खुदवा रहे हैं, यानी कि ये 1 मीटर और खुदवा रहे हैं तो 50 रुपया हमें बढ़ा करके देना होगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कुआं खुदवाने का हमें देना हो रहा है 150 रुपया और हम यहाँ से यहाँ 1 मीटर कुआं और खुदवा रहे हैं तो हमें 50 रुपया ज़्यादा देना हो रहा है, यानी कि 50 रुपया इसमें जोड़ देंगे। तो 2 मीटर कुआं खोदने में हमें कितना रुपया लगेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 रुपया। अब फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2 मीटर कुआं खुदवाने के लिए हमें 200 रुपया लगता है। हम चाह रहे हैं कि 3 मीटर कुआं खुदवाएं, तो इसके लिए हमें फिर 2 मीटर से 3 मीटर पे पहुंचना होगा, यानी कि इस बीच में कितना मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर का। कितना मीटर का, 1 मीटर का। और हमें 1 मीटर का चार्ज कितना देना होगा, 50 रुपया देना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 मीटर में यानी कि 2 मीटर का चार्ज है 200 रुपया और यहाँ पे हम 1 मीटर और खुदवा रहे हैं तो यहाँ पे 1 मीटर का चार्ज इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 50 जोड़ देंगे। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 250 रुपया। तो इसी तरह से हम कुआं जितना गहरा खुदवाएंगे उतना रुपया बढ़ता चला जाएगा। तो ये हम यहाँ पे समझने के लिए बताए थे। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम मीटर खुदाई की लागत। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया, यानी कि 150 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर। तो देखिए 1 मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया और हमें 1 मीटर के बाद 1 मीटर कुआं और खुदवाएंगे तो हमें 50 रुपया देना होगा। तो यानी कि इसमें हम 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200 रुपया। 2 मीटर खुदाई की लागत हो जाएगा 200 रुपया। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर। देखिए 2 मीटर खुदाई की लागत है 200 रुपया, तो 200 प्लस 1 मीटर खुदाई के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ता है, 50 रुपया। तो यहाँ पे 50 जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपया। तो 3 मीटर गहरा कुआं खुदाएंगे तो हमें देना होगा 250 रुपया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, एक सूची तैयार हो गया। तो अब हम इसको श्रेणी के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, इसके बाद 200, इसके बाद 250।
अब इसी तरह से हम जितना गहरा कुआं खुदवाएंगे उतना रुपया बढ़ता चला जाएगा। अब हमें बताना है ये जो श्रेणी आया है यानी कि सूची आया है ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें निकालना होगा सार्व अंतर। सार्व अंतर को लिखते हैं डी से। तो देखिए सार्वांतर पहले इन दोनों पदों के बीच में निकालेंगे, फिर एक बार इन दोनों पदों के बीच में निकालेंगे। तो सार्वांतर निकालने के लिए अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो देखिए ये पहला पद है तो इसको लिखते हैं A1 से, ये दूसरा पद है इसको लिखते हैं A2 से, ये तीसरा पद है तो इसको लिखते हैं A3 से। तो अगला पद इसमें है A2, तो A2 माइनस पिछला पद है A1, तो यहाँ पे लिखेंगे A1। एक बार अब इन दोनों पदों के बीच में सार्वंतर निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगला पद है A3 तो यहाँ पे A3 माइनस पिछला पद है इसमें A2 तो यहाँ पे लिखेंगे A2। तो चलिए अब सभी का मान रखते हैं। तो देखिए A2 का मान है 200 तो यहाँ पे रखेंगे 200 माइनस A1 का मान है 150 तो यहाँ पे रखेंगे 150 यानी कि 150। अब इसको घटाएंगे तो 200 में से 150 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50। अब है A3 का मान है 250 तो यहाँ पे रखेंगे 250 माइनस A2 का मान है 200 तो यहाँ पे रखेंगे 200। अब घटाएंगे तो 250 में से 200 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर आया है 50 और ये सर्वांतर भी आया है 50, तो ये दोनों सर्वांतर आपस में क्या है, बराबर है। तो जब सर्वांतर आपस में बराबर रहता है तो श्रेणी यानी कि सूची जो रहेगा वो एपी में होगा। यदि सर्वांतर बराबर नहीं होता तो ये सूची एपी में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सर्वांतर बराबर है इसीलिए ये सूची एपी में है। तो अब इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे दिए हुए सूची का सार्वंतर आपस में बराबर है। तो सर्वांतर आपस में बराबर है तो इसीलिए दी हुई सूची एपी में है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।